मेरा नाम विजय और मेरा सेमिनार टॉपिक है इन विट्रो एंड एक्स विट्रो हार्डनिंग। यह पेपर फर्स्ट का है। इसमें हम देखेंगे इनकी हार्डनिंग क्या होता है, इसमें प्रोसेस आदि के बारे में विस्तृत से वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन। जब छोटे छोटे पौधे तैयार हो जाते हैं तो उसे हम वातावरण के संपर्क में लाते हैं तो वह धीरे धीरे और थोड़ा बड़ा हो जाता है तथा अलग अलग कैन, कोनिकल फ्लास्क, बड़े जार आदि में रखे तब उसे हार्डनिंग कर सकते हैं। हार्डनिंग के बाद इसे किसी गमलों में या पॉलीथीन बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद खेत में लगा दिया जाता है। और यह हार्डनिंग कितने प्रकार के होते हैं? यह हार्डनिंग दो प्रकार से होते हैं, इन विट्रो एंड एक्स विट्रो। तो इन विट्रो किसी टेस्ट ट्यूब या ग्लास का उपकरण कोनिकल प्लांट बड़े जार में इसे कर सकते हैं। उसी प्रकार जो है एक्स विट्रो में कम नियंत्रण में किया जाता है। इससे सॉइल का उपयोग होता है। इसे दो लेवल में किया जाता है, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस। ग्रीन हाउस कलर से कवर क्षेत्र बनाया जाता है। पॉली हाउस में पॉलीथीन में कवर किया जाता है, मतलब पॉलीथीन में कवर किया हुआ क्षेत्र होता है। और प्रोसेस ऑफ इन विट्रो टेस्ट ट्यूब या ग्लास वेयर से बने पात्र में नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे न्यूट्रल वातावरण के संपर्क में लाया जाता है, जिससे पौधा वातावरण के अनुसार बड़ा होता जाता है। इसमें MS सेल्फ सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है और इसमें प्लांट कार्बन, सुक्रोज एंड एनर्जी सोर्स के रूप में इसमें हार्मोन और सुक्रोज का उपयोग किया जाता है। और इसका हार्मोन और सुक्रोज नहीं डाला जाता है, मतलब जो हार्मोन और सुक्रोज होता है इसमें कार्बन सुक्रोज के रूप में और एनर्जी सोर्स के रूप में किया जाता है। जब हार्डनिंग करते हैं तो पौधे अपने आप हरा होने लगता है तो इसमें प्लांट हार्मोन बनने लगता है। यदि हम सुक्रोज या हार्मोन डालें तो यह बनने में प्रेरित कर देगा, अर्थात यह प्राकृतिक रूप से इसमें नहीं बन पाएगा। MS मैगजीन एंड स्कूग इसे मायरजेनिक मीडियम भी कहा जाता है। इसे दो वैज्ञानिक ने पहले खोजा था तो उनके नाम के आधार पर इनका नामकरण हुआ। इन विट्रो हार्डनिंग में सर्वाइवल रेट ज़्यादा होती है। इन विट्रो हार्डनिंग और इन ऑर्किड, अर्थात ऑर्किड में देखते हैं इन विट्रो हार्डनिंग MS सॉल्ट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन के रूप में कैरेक्योल, ब्रिक्स, क्रॉस लेटरवुड्स एंड लीव्स का उपयोग किया जाता है। इन विट्रो हार्डनिंग इन ग्राफिन्स, मतलब ग्रैपेनफिनेस में किस प्रकार से इसका इन विट्रो में किया जाता है हार्डनिंग। सब्स्टिट्यूशन के रूप में कोऑफेरल छिलके, वेमिक्यूलटल और पेट्रिल का उपयोग किया जाता है। इसमें 1/4 डाइल्यूटेड MS सॉल्ट सॉल्यूशन का स्कूप किया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन के समय इसका उपयोग किया जाता है। केवल वेनिक्यूलचर में भी सेल्यूलाइज करके सब्स्टिट्यूशन में के रूप में यूज़ किया जाता है। स्टेराइज के लिए ऑटोक्लेव करते हैं। एक्स विट्रो, यह चित्र में एक्स विट्रो हार्डनिंग को दिखाया गया है। यह चित्र में इन विट्रो हार्डनिंग को ही दिखाया गया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है। दूसरा है एक्स विट्रो हार्डनिंग। न्यूट्रल वातावरण में हार्डनिंग की क्रिया को करते हैं, जिसे लैब के बाहर करते हैं। जो एक्स विट्रो हार्डनिंग होता है उसे लैब के बाहर करते हैं और जो इन विट्रो हार्डनिंग होता है उसे लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब में किया जाता है। तो एक्स विट्रो हार्डनिंग जहाँ पर नियंत्रित माहौल नहीं होता, टेम्परेचर, लाइट और ट्यूब को इतना अच्छे से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रक्रिया को करने का प्रयास करते हैं। एक्स विट्रो हार्डनिंग दो
स्टेज में होते हैं। पहला प्राइमरी हार्डनिंग, दूसरा सेकेंडरी हार्डनिंग। देखते हैं नेसेसिटी ऑफ इन विट्रो हार्डनिंग एंड एक्स विट्रो हार्डनिंग। इन विट्रो एंड एक्स विट्रो हार्डनिंग के लिए निम्नलिखित आवश्यकता होती है। पहला होता है लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में एक बड़ा कमरा सामान्य रूप से रहना चाहिए ताकि जहां आसानी से स्टरलाइजेशन, मीडिया प्रिपरेशन आदि कार्य आसानी से हो सके। इसके द्वारा कमरा तापमान, प्रकाश, आर्द्रता आदि नियंत्रण हो। एपेराल्स। किसी टेस्ट ट्यूब में ग्लासवेयर उपकरण कोनिकल पास 2 जार में तथा कल्चर मीडिया का उपयोग किया जाता है। न्यूट्रल मीडियम। कार्बन और नाइट्रोजन के पदार्थों के ज्ञात स्रोत को माध्यम कहते हैं तथा इसमें कोशिका को उपयुक्त मात्रा में पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। स्टरलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वप्रथम इसे द्रव डिटर्जेंट द्वारा धोया जाता है तथा सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, ब्रोमीन जल इसमें 1 से 2%, नाइट्रेट 4%, एथेनॉल 70 से 95%, कोनिकल प्लास 9 से 10% द्वारा उपचारित किया जाता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन विट्रो कंट्रोल, मतलब कौन कौन से कारक हैं जो इन विट्रो हार्डनिंग में प्रयोग होते हैं। पहला फेनोलिक कंपाउंड। फेनोलिक कंपाउंड होते हैं जो कल्चर के समय बन जाते हैं। जनरली कई प्लांट नेचुरली बनते हैं। ये इनहेबिटेरेंट वाले हैं जो कि पौधों के ग्रोथ को इनहेबिट करते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर होता है और हार्डनिंग को इस प्रकार से प्रभावित करता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसका संक्रमण हवा में उपस्थित स्पोर के संक्रमण के कारण होता है जो टिश्यू कल्चर के दौरान लापरवाही से हो सकता है। उदाहरण एक्स प्लांट को टिश्यू के सरफेस में उपस्थित बैक्टीरिया या फंजाई को स्टरलाइज नहीं किया हो तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। एक्स प्लांट टिश्यू के सेल के अंदर अर्थात इंट्रासेल्यूलर स्पेस में भी बैक्टीरिया हो जाता है। इसलिए हम मेरिस्टेम को लेते हैं जहां पर संक्रमण की संभावना कम होती है। अतः इस प्रकार से नए स्थान से लिए गए टिश्यू में संक्रमण की संभावना ज़्यादा होती है और बैक्टीरिया फंजाई से संबंधित संक्रमित पौधों में माइक्रो प्रोपगेशन के पश्चात नए पौधों में हार्डनिंग किया जाता है। उसमें क्या हाइपर ड्राइसिटी। इन विट्रो टिश्यू कल्चर में यह समस्या आती है। इसमें कई लक्षण होते हैं, जैसे कमज़ोर सेल में सर्वाइव करने की क्षमता नहीं होती, जिससे हार्डनिंग नहीं हो पाती है। दूसरा, स्टोमेटल फंक्शन में गड़बड़ी होती है, जिससे इन विट्रो हार्डनिंग में प्रॉब्लम होता है। रेजिस्टेंस, जिससे पौधों में टिश्यू रिस्पॉन्सल नहीं कर पाते हैं, जिससे शूट और रूट नहीं बन पाते हैं, जिससे हार्डनिंग नहीं हो पाती है। सेसनल वेरिएशन जैसे ड्राई मौसम में कल्चर में के लिए प्रयास कर नहीं पाते हैं। ऐसी नहीं करने पर हार्डनिंग की ठीक से नहीं हो पाती है। उसके बाद है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स विट्रो हार्डनिंग। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें सॉइल मिनरल ऑर्गेनिक पदार्थ होता है अनिवार्य है, जैसे क्योंकि ये एक्स विट्रो हार्डनिंग खुले वातावरण में होती है, हम अन्यथा हार्डनिंग प्रक्रिया सक्सेस नहीं होती। क्लाइमेट जो है एक्स विट्रो हार्डनिंग की एक प्रक्रिया में जलवायु भी प्रभावित करता है। इससे उतार चढ़ाव में हार्डनिंग कठिन हो जाता है। टेम्परेचर, जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए वातावरण में लाते हैं, तो अधिक टेम्परेचर होने पर छोटे प्लांट झुलस जाते हैं। इस प्रकार तापमान का एक्स विट्रो हार्डनिंग में पर महत्वपूर्ण कारक है। रेजिस्टेंस, यदि सॉइल में मॉइस्चर की कमी होने पर भी हार्डनिंग करना कठिन हो जाती है। दूसरा है एनिमल्स, वातावरण में ग्रोथ करने में के कारण जानवरों में भी प्रभावित होते हैं। एडवांटेज ऑफ हार्डनिंग, एक एक्सप्लांट में लगभग 1,00,000 पौधे को एक वर्ष के अंदर उत्पन्न किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर तकनीक में नियंत्रित वातावरण में लाभदायक पौधों तथा पौधों के उत्पाद को प्राप्त किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर तकनीक की सहायता से विलुप्तप्राय पौधे व दुर्लभ पौधों को संवर्धित किया जा सकता है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि इन विट्रो एंड एक्स विट्रो हार्डनिंग के प्रोसेस में न्यू प्लांट को न्यूट्रिएंट वातावरण में रहने लायक बनाया जाता है, जिससे वे बाद में वातावरण में एडजस्ट हो सकें, लेकिन हार्डनिंग की प्रोसेसिंग में उन्हें फैक्टर प्रभावित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे वे हार्डनिंग में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। थैंक यू। यहीं पे मेरा सेमिनार खत्म होता है।